नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। एक अच्छे लॉन्ग टर्म निवेशक का जो गुण होता है वो ये होता है कि वो अच्छे बिजनेस की तलाश में रहता है और बिजनेस मॉडल को समझता है, अध्ययन करता है। उसके बाद जब वो बिजनेस रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिलता है तो उसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता है, लेकर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है अपनी बारी का। और जब वो बिजनेस ग्रो करने लगता है उसके साथ ही साथ जो इन्वेस्टर की वेल्थ है वो भी बढ़ने लग जाती है। पेशेंस का गेम है ये, ओवर वैल्यूएशन का गेम नहीं है, मोमेंटम का गेम नहीं है। वैल्यूएशन समझने का गेम है, बिजनेस समझने का गेम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो छोटे पैमाने से शुरू करते हैं, यानी कि वो छोटे मार्केट कैप वाले शेयर्स होते हैं और वो धीरे धीरे जब ग्रो करते हैं तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। ये शेयर्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि हर शहर में एक मिठाई की दुकान होती है। हो सकता है उस मिठाई की दुकान वो नई नई दुकान खुली हो और वो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाली दुकान नहीं हो, लेकिन उसमें जो मिठाई की क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार होती है और साथ ही साथ दाम भी रीजनेबल होते हैं। लेकिन उस दुकान पे कोई चढ़ता नहीं है, वहाँ कोई जाता नहीं है, क्योंकि सारे लोग उस दुकान पर जाते हैं जो ज़्यादा नाम वाली होती है। चाहे वहाँ मिलावटी जो मिठाइयाँ हो वो मिलती हों, चाहे उसके दाम अलग हो, लेकिन चूंकि उसकी पैकिंग अच्छी होती है, चूंकि वो अच्छे मॉल में होती है, चूंकि वो एयर कंडीशन दुकान होती है, इसलिए वो दुगने चौगने दाम पर भी पैसे देकर आप उन मिठाइयों को खरीदते हैं। अब इस बात को इस तरीके से समझिए कि अगर आप उस छोटी दुकान पर चढ़कर सामान ले आए यानी मिठाई ले आए तो पहले तो आपके घर वाले या बच्चे जो हैं वो ये कहेंगे, अरे यार किस दुकान से आप ये दुकान की मिठाई उठा लाए, आप उसकी मिठाई लेके आते ना जो ज़्यादा पॉपुलर वाली है, सब लोग उसी के जाते हैं, उसकी मिठाइयाँ अच्छी आती है। और इसके अलावा अगर आपने आस पड़ोसी के साथ ये चर्चा कर दी कि भाई ये जो मिठाई है ना, ये मिठाई मैं उस दुकान से लाया, नई दुकान खुली और बहुत अच्छी है, तो वो पहले आपको ये कहेगा देखो कितना कंजूस आदमी है ये और अच्छी मिठाई खाने का शौकीन है। अच्छी मिठाई सारी दुनिया जब वो बड़ी दुकान पर जा रही है तो पता नहीं क्यों ये छोटी दुकान पर जा रहा है, लेकिन जब वो छोटी दुकान धीरे धीरे बढ़ती है और अपने साइज को ग्रो करती है और वो जब बाजार के बीचों बीच वो एक एयर कंडीशन मिठाई के दुकान में कन्वर्ट हो जाती है और वो जब ज़्यादा दाम चार्ज करने लग जाते हैं तब आप जो है तब उस दुकान पर आप चढ़ते हैं। तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि आप दाम भी उस समय ज़्यादा देंगे, साथ ही साथ मिठाई की क्वालिटी भी कोई बहुत ज़्यादा गारंटीड नहीं होती है, क्योंकि वहाँ मिठाई ब्रांड से बिकती है ना कि क्वालिटी से। अब इसी तरीके जो छोटे शेयर्स होते हैं, वो जो शेयर्स होते हैं वो पहले नेगलेक्ट फेज में होते हैं। जब उनके बिजनेस ग्रो हो रहे होते हैं तो कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे उनका अकुमुलेशन फेज आता है, जब जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उनको अकुमुलेट करते हैं और जब वो अकुमुलेट कंप्लीटली हो जाते हैं तो सडनली वो तेजी से चलने लग जाते हैं। और उस समय जो आम निवेशक है, स्पेशली रिटेल निवेशक है, वो जब मीडिया में, टीवी में, अखबारों में और आस पड़ोस में ये चर्चा होने लगती है कि देखो वो शेयर जो है इतना शानदार है, तब उसकी तरफ वो जंप करता है, यानी रिटेल इन्वेस्टर उसकी तरफ आकर्षित होता है छोटे शेयर की तरफ जो अब ओवर वैल्यूड शेयर हो गया। और फिर जब वो क्रैश होता है या नीचे गिरता है तो फिर कहते हैं ये जो शेयर बाजार है, ये सट्टा बाजार है, ये कभी किसी को पैसे कमा के नहीं देता है। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ, ये जो शेयर बाजार है इससे बढ़िया वेल्थ आप कहीं भी जनरेट नहीं कर सकते। और ये जो बाजार है या ये जो गेम है, ये पेशेंस का गेम है। अगर आप मोमेंटम समझते हैं, अगर आप तेजी से चढ़ती हुई बस में चढ़ना जानते हैं और तेजी से चढ़ती हुई बस में उतरना जानते हैं तो आप मोमेंटम पे जाइए, यानी जब जो शेयर तेजी से बढ़ रहा हो उसको खरीदिए। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में माहिर नहीं हैं तो आपके लिए सरल सुगम रास्ता ये है, पेशेंटली आप एक अच्छे शेयर को स्टडी करके पेशेंटली लेके बैठें और उसका टाइम का इंतज़ार करें, अपने टाइम का और उस शेयर के टाइम का, क्योंकि उस शेयर का टाइम आएगा तो आपका टाइम भी आएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे फंडामेंटल शेयर्स की, कुछ फंडामेंटली अच्छे शेयर्स की जो रिलेटिवली छोटे शेयर्स हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ट्रिगर इनमें है। हालांकि ये भी बात है कि ये इनका फिलहाल ये जो समय है ये इतना वैल्यूएशन के हिसाब से साजगार नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है आपकी डायरी में नोट किए हुए शेयर्स होने चाहिए। और जब भी आपको मौका मिले तब आप एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय आप
इनके बिजनेस मॉडल को स्टडी करके ले सकते हैं। तो आज का जो पहला शेयर है उस शेयर का नाम है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड। ये जो शेयर है ये इसके बारे में, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, डिटेल वीडियो, वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर डिटेल आप इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना चाहें डिटेल में, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात इस शेयर के साथ ये है कि ये जो है ना बड़ा वॉलेटाइल शेयर है, और ये एक दिन बहुत तेजी से चढ़ेगा, दूसरे दिन उतनी ही तेजी से नीचे गिरेगा। ये जो कंपनी है 1987 में स्थापित हुई, गुजरात बेस्ड एक कंपनी है, और ये जो है इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक के कंपोनेंट्स बनाती है, प्रेसिशन इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक कंपोनेंट्स बनाती है। इसके साथ ही साथ ये जो है ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके लिए प्लास्टिक कंपोनेंट्स जो है वो भी बनाती है, उसके मतलब छोटे मॉड्यूल्स, प्लास्टिक के छोटे मॉड्यूल्स बनाती है। सारी डिटेल जो हमने वीडियो बनाया उसमें हमने दे रखी है, इसलिए हम यहाँ पे संक्षेप में ही बात कर रहे हैं। अब बेसिकली तीन इस कंपनी के वर्टिकल हैं। पहला जो वर्टिकल है वो कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर सेगमेंट है। दूसरा जो है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड सेगमेंट, और जो तीसरा है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट इनका है। अब ये कंज्यूमर सेगमेंट में चूंकि इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक पार्ट्स बनाते हैं, तो कंज्यूमर में ये कुछ अलमारियां बनाते हैं जिसमें जो शीट मेटल का काम भी होता है, प्लास्टिक का काम भी होता है। इसके अलावा ये कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिसमें जो महिलाओं के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके जो केसेस होते हैं वो ये बनाती है। होमवेयर में ये कप प्लेट्स वगैरह बनाती हैं, ग्लास कप प्लेट्स प्लास्टिक के, और साथ ही साथ टूथब्रश और इस तरह के प्लास्टिक के काफ़ी सारी चीज़ें ये बनाती हैं। दूसरा इनका जो सेगमेंट है वो रिलेटेड है हेल्थ केयर का, और ये जो हेल्थ केयर का ये जो सेगमेंट है ये इनका सबसे बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है। अब ये उसमें क्या बनाते हैं, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म डिवाइसेस बनाते हैं। प्लेटफॉर्म डिवाइसेस क्या होता है, बेसिकली प्लेटफॉर्म डिवाइसेस उनको बोलते हैं जो रीयूजेबल इंजेक्शन टाइप चीज़ें जो होती हैं, जैसे इनहेलर है, तो इनहेलर जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, वो एक इनहेलर का जो पंप होता है वो जो जिसमें आप दवाई डालने के बाद आप बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो जो चीज़ है वो ये बनाते हैं। इस तरीके से ये इंजेक्शन भी बनाते हैं। और जब से ये मोटापा कम करने की जो दवाइयाँ हैं वो बननी शुरू हुई हैं, तब ये वेट लॉस वाले जो इंजेक्शंस हैं वो आने शुरू हुए। वेट लॉस वाले जो इंजेक्शंस हैं ना, जिसमें एक मीटर्ड क्वांटिटी, मतलब एक सर्टेन क्वांटिटी दवाई की डालकर आप अपने बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं खुद ही, और उसके बाद आपको इस बात की चिंता नहीं करनी होती कि आपको एक्चुअली किसी बॉटल में से इतनी ml खींचनी है। वो जो मशीन होती है जिसको पंप जो इंजेक्शन होता है उसके थ्रू डायरेक्टली वो इस प्रकार का इंजेक्शन होता है कि वो प्रेसाइज मात्रा, वो एक बार जब आप उसको प्रेस करते हैं इंजेक्शन को, तो प्रेसाइज मात्रा आपकी बॉडी में चली जाती है, तो आपको मात्रा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह की जो प्रिसिशन इक्विपमेंट्स हैं ये बनाते हैं, और वर्ल्ड की काफ़ी सारी जो कंपनीज है वो इनके ग्राहक हैं इस सेगमेंट में। और जैसे मैंने बताया ये इनका सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है। जो तीसरा सेगमेंट है वो इनका इंडस्ट्रियल सेगमेंट है। अब इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये तो एक तो प्लास्टिक के काफ़ी सारे ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, इसके अलावा जो एलईडी लाइट्स होती है और डिफरेंट तरीके की जो लाइट्स होती है उसकी जो केसिंग होती है, क्योंकि ये प्लास्टिक मोल्डिंग में काम करते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग में काम करते हैं, तो जो प्लास्टिक का जो केस होता है, लाइट नहीं, जो केस होता है लाइट का, एक्चुअली वो ये बनाते हैं। और इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो कंज्यूमर सेगमेंट में आता है, कंज्यूमर सेगमेंट से आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेगमेंट इनका है, यहाँ से इनका रेवेन्यू आता है कंज्यूमर सेगमेंट के बाद मेजर रेवेन्यू वो आता है हेल्थ केयर सेगमेंट से, और सबसे कम रेवेन्यू इनका इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है। 71% ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, और 29% इनका प्रोडक्ट का डोमेस्टिक कंजम्पशन है। मार्केट कैप की बात करूं तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई 15% का है, अच्छा आरओई है मिडिल रेंज में, और डेट टू इक्विटी 0.34 का है, यानी हर 100 रुपए की इक्विटी पर 34 रुपए का कर्जा है। मिडिल रेंज में कर्जा है, मैनेजेबल कर्जा है, लेकिन पी जो है वो 77 का है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो 2800 और 1460 वो इसका हाई लो, यानी 2800 और 1460 इसका 52 वीक हाई लो है। और जो फिलहाल है ये 2384 यानी करीब करीब 2400 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है। पिछले 12 महीने की इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी इंप्रेसिव रही है। जो सेल है वो 29% से बढ़ी है, और जो प्रॉफिट है वो 169% से बढ़ा है। प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग है वो 43.39% है। एफआईआई के पास 16.73 है, जो 4.73% बढ़ी
बढ़ी है। DIA के पास 10.61% है, जो 2% कम हुई है, और 29.27% होल्डिंग पब्लिक के पास है, जो भी 2% कम हुई है। ये 4% जो है वो बेसिकली FII ने एक्वायर किया, क्योंकि प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है उसमें कोई चेंज आया नहीं है लेटेस्ट क्वार्टर में। इस श्रेणी में जो आज की दूसरी कंपनी है वो है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इस कंपनी के बारे में भी, यानी इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब कंपनी करती क्या है, देखिए कंपनी जो है ना इक्विपमेंट बनाती है, नाम से ही जाहिर है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो ये इक्विपमेंट बनाती है। कौन से इक्विपमेंट बनाती है? हाई वोल्टेज इक्विपमेंट बनाती है। हाई वोल्टेज इक्विपमेंट किस तरीके के इक्विपमेंट? जहां से जो पावर की क्वालिटी है ना वो इम्प्रूव हो सके। अब इस बात की का क्या मतलब है? तो देखिए होता ये है कि जिस तरीके से आप जब म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं और म्यूजिक के चारों, मान लीजिए किसी ओपन स्पेस में आपने म्यूजिक रिकॉर्ड किया, तो जो आपके साज हैं उनके साउंड के साथ ही साथ कुछ नॉइज जो है, आसपास का नॉइज, किसी गाड़ी की, किसी पशु पक्षी की या किसी व्यक्ति की, तो कई तरह की आवाजें जो है साज के अलावा वो भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो उसको एक मशीन से गुजारा जाता है, और उस मशीन को से गुजारने के बाद जो नॉइज होता है, नॉइज का मतलब ये अदर देन व्हाट यू रिक्वायर, मतलब आपको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आप जिस चीज़ के लिए वो म्यूजिक रिकॉर्ड किया, उसके अलावा जितनी भी चीज़ है वो सारा नॉइज कहलाता है। तो वो जब एक मशीन में से गुजारा जाता है तो वो नॉइज जो है फिल्टर आउट हो जाता है, और साफ एक कर्णप्रिय एक मधुर ध्वनि जो है उसकी, वो साउंड की या म्यूजिक की आपको सुनाई देती है। इसी तरीके से जब पावर प्रोड्यूस होती है तो उसमें कई तरीके की नॉइज होती है, उस नॉइज के कारण जो हाई एंड यूजेस होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में, या जो डेटा सेंटर्स में, जहाँ वहाँ पर हाई क्वालिटी पावर की आवश्यकता होती है। तो आप संक्षेप में ये समझ लें कि ऐसे समझें कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। बहुत ही क्रूड वे में अगर आप समझना चाहें तो, कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है, पावर की क्वालिटी का क्या मतलब होता है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पावर ये दोनों तीनों जगह चाहिए होती है। और इसके साथ ही साथ नई नई जब टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस डेवलप होती हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी क्लीन पावर, क्लीन का मतलब क्वालिटी से रिलेटेड, क्लीनलीनेस, तो अच्छी पावर की आवश्यकता होती है। तो ये वो इक्विपमेंट बनाती है जो बिजली से जो नॉइज है, रफ लैंग्वेज में बोले तो नॉइज जो बिजली में से रिमूव करती है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10,600 करोड़ का है। ROE बहुत ही शानदार है 22 का। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट निल है। हर 100 रुपए की इक्विटी पर 8 रुपया कर्जा है। लेकिन जो PE है वो 99 का, 99 करीब करीब 100 का PE इसका चल रहा है। इसका 52 वीक हाई लो देखें तो 1430 रुपए का इसका 52 वीक हाई है, और 52 वीक लो मात्र 330 रुपए का है। फिलहाल ये 1370 पे चल रहा है, यानी आप ये समझें कि लगभग ये 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। 3 इयर्स की सेल की बात करूं तो 23% बढ़ी है। थ्री इयर्स का जो प्रॉफिट है वो 57% बढ़ा है। पिछले 12 महीनों की बात करूं तो 190% सेल बढ़ी है, और 51% इनका प्रॉफिट बढ़ा है। प्रमोटर के पास 73.91% है, जो लगभग फ्लैट है। FII के पास जो है वो स्लाइटली अप है, जो शेयर होल्डिंग है 2.28%। DIA के पास स्लाइटली डाउन है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। दिसंबर 25 के कंपैरिजन में, मैं मार्च 26 क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, तो DIA के पास थोड़ा सा कम हुआ है शेयर होल्डिंग, 5.97% है, और पब्लिक के पास भी थोड़ा सा कम हुआ है। पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वो 17.85% है। आज की वीडियो का जो तीसरा शेयर है वो KRN हीट एक्सचेंजर है। ये अलवर राजस्थान बेस्ड एक कंपनी है, जिसके बारे में भी डिटेल में हम एक वीडियो बना चुके हैं। और ये एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है क्वालिटी पावर की तरह ही। ये क्या करती है, ये बेसिकली हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री, यानी आप समझ लीजिए एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन वाली इंडस्ट्री है, उसके लिए हीट एक्सचेंजर बनाती है। और हीट एक्सचेंजर जो है वो पार्ट है जिसके थ्रू हीट एब्जॉर्ब होती है, जहाँ से उसको हीट को हटानी होती है। यानी मान लीजिए फ्रिज में जब आप सामान रखते हैं तो वो जो फ्रिज का जो मेन चैम्बर है वहाँ से हीट हटाई जाती है, और वो हीट हटा
उठाकर आप एनवायरनमेंट में, आपके कमरे में, आपके किचन में, जहाँ पर भी वो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है वहाँ पर रिलीज की जाती है। तो वो जो मेन पार्ट है जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में सहायक होता है, उसको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। तो ये हीट एक्सचेंजर बनाने वाली कंपनी है, नाम से ही जैसे जाहिर है। अब इस कंपनी के लिए ट्रिगर क्या है, तो देखिए जैसे जैसे एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी भारत में या विश्व में, वैसे वैसे इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे जो धरती का जो तापमान है बढ़ रहा है, और अब कम से कम भारत में जो एसी है ना उसको लग्जरी नहीं माना जाता, उसको एक नेसेसिटी मान लिया गया है। तो घर घर में पेनिट्रेशन हो रहा है एयर कंडीशनिंग का या रेफ्रिजरेशन का। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है, नई नई प्रोसेसेस डेवलप हो रही हैं। और जैसे मैंने बताया क्वालिटी पावर वाले केस में कि जो जहाँ पावर की जिस तरीके डेटा सेंटर में पावर की आवश्यकता होती है वहाँ पर जोरदार गर्मी पैदा होती है, इसी तरीके से चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा हीट जो है वो पैदा होती है। तो वहाँ हीट के रिमूवल के लिए आपको एक एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, और जो कूलिंग सिस्टम होता है वो बढ़िया हीट एक्सचेंजर के बगैर काम नहीं कर सकता। तो ये इस कंपनी के लिए ट्रिगर है। अगर इस मार्केट कैप की बात करूं तो 8200 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE 17% का है, डेट टू इक्विटी हर 100 रुपए की इक्विटी पर 6 रुपए का कर्जा है। लेकिन पीई जो है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, 120 रुपए का, 120 का पीई इसका है। पिछले 12 महीनों में इस कंपनी की सेल 45% बढ़ी और प्रॉफिट जो 36% का बढ़ा है। जो इस कंपनी की 52 वीक हाई लो की बात करूं तो 1327 का, 1327 रुपए का 52 वीक हाई है, और 52 वीक लो जो है वो 590। फिलहाल ये 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। प्रमोटर के पास 70.79% शेयर होल्डिंग है। मार्च 2026 के डेटा के हिसाब से एफआईआई के पास 6.66% शेयर होल्डिंग है, जो 1.3% बढ़ी है। डीआईआई के पास 6.39% है, जो स्लाइटली अप हुई है। और पब्लिक के पास 16.16% है, जो 1.5% कम हुई है। बेसिकली पब्लिक ने ये 1.5% शेयर होल्डिंग बेची है, और ये इसमें से मेजर जो होल्डिंग खरीदी गई है एफआईआई के द्वारा खरीदी गई है, और थोड़ी बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में डीआईआई द्वारा खरीदी गई है। ये तो रहे वो 3 शेयर जो फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं, जिनका भविष्य भी अच्छा नजर आता है। लेकिन आपको ये सब निर्णय जो है बिजनेस मॉडल समझ के वैल्यूएशन देख के आपको कोई निर्णय करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से काम करना है। मेरी इन शेयर्स में या किसी अन्य शेयर में खरीद या फरोख्त की कोई राय कभी होती नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।